Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing well. Today is our third lecture of online class and date is 18th August 2025. उम्मीद है आप सब बच्चों ने पिछला सारा काम जो है वो कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो देखते हैं आज हमारे थर्ड लेक्चर में जो है जो आपकी आज की डायरी वो क्या है। जी बेटा, आवर टुडेज टॉपिक इज़, सबसे पहले SLO देखते हैं। यूज़ द NX टर्म फार्मूला टू सॉल्व रियल लाइफ सीक्वेंस प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि NX टर्म फार्मूला है क्या, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे ना रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स पे या सीक्वेंस प्रॉब्लम्स में। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आएंगी। हम एक्सरसाइज की जो आपके पास है टॉपिक वो है एक्सरसाइज 6.1 का, हम क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि NX टर्म फार्मूला क्या होता है। जी बेटे, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 83। आपके पास जो टॉपिक है NX टर्म ये है 6.1.3। इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी NX टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ द जनरल टर्म दैट कैन हेल्प अस टू फाइंड एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। NX टर्म क्या होती है, कि आपके पास जनरल टर्म जो थी है वो गिवन होती है आपके क्वेश्चन के अंदर, जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी अगर आपसे वो पूछें कि कोई भी 25th टर्म है या 30th टर्म निकालें, तो हम सिंपल n की वैल्यू 30 या 25 पुट करके उसकी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 1 उसने कहा है, अब उसने nth टर्म क्या गिवन थी यहाँ पे 2n+1। अगर हमने इसमें फ़र्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे की हुई है। अगर हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह से आप कोई भी उसकी टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, जो है कि आपके पास एक्सरसाइज 6.1 में है। जी बेटा, एक पेज आगे आए, पेज नंबर 84 पर जो था आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस गिवन है। ये है एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है, जो सिंपल आपके पास टर्म टू टर्म रूल हमने इसमें यूज़ करना है। और 5 से 8 तक के लिए उन्होंने देखें NX टर्म गिवन है और उन्होंने पूछा हुआ है कोई भी टर्म क्या आपने इस सीक्वेंस के फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, मारवा रीड 12 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, मारवा है, उसने 12 पेजेस जो थे बुक के वो पहले दिन पढ़े हैं। 18 पेजेस ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन उसने 18 पेजेस पढ़े हैं। एंड 24 पेजेस ऑन द थर्ड डे। इफ़ शी फॉलोज दिस पैटर्न, हाउ मैनी पेजेस विल शी रीड ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ डेज रिस्पेक्टिवली। वो कह रही हैं कि अगर उसने पहले दिन 12 पेजेस बुक के रीड किए हैं, सेकंड डे पे उसने किए हैं 18 एंड थर्ड डे पे किए हैं उसने 24। अगर हम वो यही वाला रूल जो है या यही पैटर्न फॉलो करती है तो हमने बताना है फोर्थ और फिफ्थ डे पे उसने कितने जो पेजेस थे वो रीड किए हैं। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें देखें एक सीक्वेंस बनी हुई है आप लोगों के पास। जी बेटा, दिस इज़ द क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इस हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है कि उसने जो फर्स्ट डे में पेजेस पढ़े थे वो 12 थे, सेकंड डे पे 18 थे और थर्ड डे पे 24 थे। अब जिस तरह से हम पहले करते आए हैं टर्म टू टर्म रूल में कि आपके पास जब सीक्वेंस के टर्म्स गिवन होती हैं, लेट सपोज कि ये हमारे पास पहली 3 टर्म्स हैं, ठीक है, हमने चौथी और पांचवी फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे उसका पैटर्न बनाएंगे सबसे पहले कि पैटर्न में एक्चुअली उसने किया क्या है। अगर पहले दिन 12 थे तो दूसरे दिन 18 हुए हैं, तो वो 18 कैसे हुए हैं, क्या उसके पेजेस उसने रीड किए हैं वो कम किए हैं या उसने वो बढ़ाती गई है डेली। अब वो बढ़ाए किस तरह से, उसने देखे पहले दिन 12 थे दूसरे दिन 18 हुए, मतलब उसमें 6 ऐड हुए, फिर 18 से वो आई है 24 पे। इट्स मीन फिर से उसने डेली वो 6 पेजेस बढ़ाती जा रही है। तो अगर हमने फोर्थ डे के फाइंड आउट करने हैं तो जो हमारे पास थर्ड डे पे उसके पेजेस थे वो 24 थे, उसके अंदर हम प्लस करेंगे 6 तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30। अगर हम देखते हैं फिफ्थ डे के लिए, तो हमने जो फोर्थ डे पे आंसर आया था 30, उसके अंदर प्लस 6 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा बेटे 36। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
जी बेटे क्वेश्चन 4 में वो आपसे कह रहे हैं मोहित हैज़ बिगन वर्किंग आउट, ही ग्रेजुअली इंक्रीज्ड हिज एक्सरसाइज टाइम। ऑन मंडे ही वर्कड आउट फॉर 10 मिनट्स, 13 मिनट्स ऑन ट्यूसडे एंड 16 मिनट्स ऑन वेडनेसडे। हाउ many minutes will he exercise on Thursday if he keeps increasing the time in the same manner? मोहित ने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की है, ठीक है, और वो अपना टाइम बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे गिवन है कि मंडे को उसने 10 मिनट्स एक्सरसाइज की, ट्यूसडे को उसने 13 की, वेडनेसडे को वो 16 पे चला गया। ठीक है, अब हमने बताना है कि उसने अगर ये वो यही पैटर्न फॉलो करे या इसी टाइम को इसी तरह से इंक्रीज़ करता जाए तो वो थर्सडे को कितना टाइम जो है एक्सरसाइज करेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से है। सबसे पहले हमने उसका लिख लेना है, उसके बाद हमने टर्म टू टर्म रूल बना लेना है और इसी की हेल्प से हमने उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन गिवन है, देखें। ऑन मंडे मोहित वर्कड आउट 10 मिनट्स, ऑन ट्यूसडे 13 मिनट्स एंड ऑन वेडनेसडे 16 मिनट्स। अब जो डेली का जो टाइम है वो किस हिसाब से बढ़ा रहा है, देखें। फर्स्ट टर्म थी आपके पास, मंडे को था 10, ट्यूसडे को हुआ 13, तो 10 के अंदर हम 3 ऐड करें तो 13 बनता है। उसके बाद अगर हम जाएंगे वेडनेसडे पर ट्यूसडे से, तो फिर से उसने 3 मिनट्स ऐड किए हैं तो आपके पास 16 बन गया। इट्स मीन वो डेली 3-3 मिनट जो है वो अपनी एक्सरसाइज के बढ़ाता जा रहा है। तो अगर हमने वेडनेसडे से थर्सडे की फाइंड आउट करना है टाइम, तो हमें जो वेडनेसडे का टाइम था वो था 16 मिनट्स, अगर हम उसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 19 मिनट्स। ये क्वेश्चन आप लोगों का वैसे खुद से प्रैक्टिस करें तो मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी आप लोगों को।